हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जहाँ भी रहिए, सुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए और गॉड के साथ जुड़े रहिए। मुझे सब पूछते हैं कि इतने इस एज में किस तरह से तुमने ये जर्नी शुरू किया, भगवान के पास जर्नी, भगवान की तरफ जर्नी, लाइफ का ये चेंज, नॉन वेज छोड़ देना, जो चीज़ लोग बेसिकली ऊपर से देख पाते हैं कि ऐसी लाइफस्टाइल चेंज क्यों, मटेरियल से दूर चले जाना। बहुत सारे चेंजेस जो मेरे अंदर आए वो लोगों को थोड़ा अजीब लगा। लोग मतलब मेरे फैमिली मेम्बर्स हुए या फिर बाहर जो मुझे जानते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा अजीब लगा कि क्यों, किस लिए, वाई इन दिस एज। हम लोगों में एक कॉन्सेप्ट है कि हम आए हैं मटेरियल्स को एंजॉय करने के लिए, इस दुनिया को बहुत लोगों को अगर आप थोड़ा स्पिरिचुअल बातें बोलना शुरू करो ना, देन दे विल बी लाइक अभी रहने दो, अभी हमारा टाइम नहीं आया है, लेट अस एंजॉय। सो यस, द पर्सन हु इज़ नॉट रेडी फॉर इट, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। सो आई ऑलवेज फील लकी कि मैं, इनफैक्ट मैं ये बोलती हूँ गॉड से कि वाई सो लेट, क्यों हुआ इतना लेट कि मैं आपकी तरफ मुड़ी। बिकॉज आफ्टर स्टार्टिंग दिस जर्नी मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जितना भी पीछे मैं छोड़ आई हूँ वो लाई था, वो झूठ था, झूठ नहीं था। आई एम नॉट सेइंग इट इन इन द टर्म्स ऑफ सेंसेस, देखना, कर पाना, महसूस कर पाने के सेंस में नहीं कर बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि वो कितना ज़रूरी था, मैंने जो किया जान अनजाने में, जान के जो भी मेरे लाइफ में मैंने किया है, जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने अट्रैक्ट किया, जिस जिस सब चीज़ों में मैंने इंटरेस्ट दिया, वो मेरे लिए कितना ज़रूरी था। यहाँ आके लग रहा है कि वो एक्चुअली मेरे लिए ज़रूरी नहीं था। बट देन एक सबसे बड़ी बात जो आज मैं ये इसलिए आपसे डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है, बहुत लोग ये स्पिरिचुअल जर्नी को एक डिफरेंट वे में लेके चलते हैं। उनको लगता है ये स्पिरिचुअल जर्नी मतलब सन्यासी बन जाना, साधु बन जाना। एंड बहुतों को लगता है, मुझे बहुत लोग खुद बोले हैं कि कभी अगर गुस्सा आ जाता है या फिर कभी मुझसे कुछ गलत डिसीजन हो जाता है या फिर कुछ हो जाता है जो नॉर्मली लोगों की आइडियोलॉजी से बाहर है, कि हाँ जो स्पिरिचुअल जर्नी में है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, गुस्सा तो बोलते हैं। उन लोग मुझे बोलते हैं कि सम पीपल से कि आप तो मेडिटेशन करती हो, आप तो आपको भी बोलेंगे अगर आप इस जर्नी में हो तो। लोगों को लगता है कि इफ़ यू आर इन सच अ पीसफुल स्पिरिचुअल ब्लिसफुल जर्नी, आपसे कुछ गलत हो ही नहीं सकता, आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते। तो मैं आज इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा आपसे लाइक थोड़ा बोलने आपको आई हूँ कि अगर आप में से कोई ऐसा है जो इस जर्नी में है, ये रिलेट कर पाएगा। और अगर जो लोग इस जर्नी में नहीं हैं और जिनका ये जर्नी शुरू नहीं हुआ है, तो प्लीज़ मेरी इस बात को ध्यान से सुने। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा है कि जो इस जर्नी में है, शुरू कर रहा है, या फिर उस जर्नी में है जो गॉड की तरफ इंक्लाइंड है, आप उसे समझने की कोशिश करो, आप इस जर्नी को समझने की कोशिश करो। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप ये जर्नी शुरू करते हो, इसका पहला और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पार्ट शुरू होता है आपके अंदर, जो आप सीखना शुरू करते हो, वो है अपने आप को एक्सेप्ट करना। जब मैंने ये जर्नी शुरू किया, इससे पहले मेरी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो शायद मैं अभी सोचना भी ना पसंद करूं, करना भी ना पसंद करूं, लेकिन मैंने इसके लिए अपने आप को कभी गिल्टी फील नहीं करवाया। आई डोंट फील गिल्टी अबाउट इट, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी हमको सिखाता है कि हम अपने आप को एक्सेप्ट करें। स्पिरिचुअलिटी हमको सिखाता है कि हम इस जर्नी में जैसे धीरे धीरे रास्ता खुलता है, जैसे व्हाट इज द वे ऑफ गॉड, व्हाट इज द पाथ टू गॉड। अ पाथ टू गॉड इज अ पाथ टू योर सेल्फ, योर इनर सेल्फ। जो हमारे अंदर ब्यूटीफुल क्वालिटीज़ हैं, जो हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज़ हैं, उसको जान पाना, महसूस कर पाना और जी पाना, यही है द जर्नी। और जिस दिन हम इसे पूरी तरह से रियलाइज़ कर लेते हैं, तो हम ये जान लेते हैं कि हमारे और गॉड के अंदर कोई डिफरेंस ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि गॉड इज़ द सिंपलेस्ट, द सिंपलेस्ट ऑफ एवरीथिंग। गॉड आपके मन से भी ज़्यादा, आपके शरीर से भी ज़्यादा करीब आपके हैं। कैसे हैं, ये जान पाने का तरीका है ये जर्नी। ये जान जब जब आप जान लेते हो, आप ये जर्नी पूरा कर लेते हो।
सो जो जर्नी में है, या फिर जो ये रास्ता इस डायरेक्शन में मुड़ा है, वो साधु सन्यासी संत बनने के लिए नहीं मुड़ा है। ज़रूरी नहीं है। लोग साधु सन्यासी क्यों बनते हैं? साधु सन्यासी वो लोग इतने इसलिए बनते हैं क्योंकि वो इस जर्नी को अपने ही साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो लोकेलिटी से, लोगों से, क्राउड से दूर होना पसंद करते हैं। वो गलत बात नहीं है, लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं है। एक घर में रह के, एक सोसाइटी में रह के, हर वो काम करके भी आप ये जर्नी पूरा कर सकते हो। आपको गॉड रियलाइजेशन हो सकता है, आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है। हालांकि गॉड रियलाइजेशन जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो सॉरी फॉर द साउंड इन द बैक साइड। हो सकता है, इसे हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये जर्नी का मतलब क्या है। ये जर्नी का मतलब नहीं है ऑरेंज वस्त्र पहन के सन्यासी बन के भिक्षा थाल हाथ में लेके निकल जाओ। इसका मतलब ये नहीं है। या फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इंसान मेडिटेशन कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, जो एक्चुअली इंक्लाइंड है, जिसके कुछ रूल्स हैं अपने, जो अपने हिसाब से चल रहा है, जो अपने रूल में अपने आप को पहचान के चल रहा है और आपसे डिफरेंट है, वो गुस्सा नहीं करेगा, वो कुछ गलत डिसीजन नहीं लेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए। राजा जनक, उन्हें ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन वो गृह ऋषि थे। गृहस्थ में रह के उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। ऋषि अष्टवक्र ने उन्हें आत्मज्ञान दिया था। उन्होंने ऋषि अष्टवक्र से आत्मज्ञान का प्राप्ति किया था। एंड वो जब आत्मज्ञान की प्राप्ति उनको हुई, वो घर में अपने राज्य में ही थे और उसके बाद भी उन्होंने अपना राज्य चलाया। एक ऋषि थे वो ऋषि हो के भी जब उन्होंने वो ऋषि का वो ओहदा प्राप्त किया, उसके बाद भी अपने घर में रह के, राजमहल में रह के उन्होंने अपना सारा काम निभाते हुए उन्होंने ये स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट किया था। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें की उम्मीद करें, उनसे समझदारी हर वक्त उम्मीद करें, उनसे हमेशा उम्मीद करें कि वो जो कर रहे हैं वो हमेशा सही ही करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। मैं एक एक्सट्रीम पॉइंट तक नहीं जा रही हूँ। मैं बता रही हूँ जैसे मैं हूँ, जैसे मैं ये जर्नी शुरू किया है, तो मैंने, जब आप ये जर्नी शुरू करते हैं ना, तो आपके अंदर बहुत सारी बदलाव आती है। ऑब्वियसली जब आप लाइट के करीब जाना शुरू करते हो अंधेरे से, तो उजाला आपके ऊपर पड़ने लगता है, और जैसे ही उजाला आपके ऊपर पड़ने लगता है, आप ब्राइट होने लगते हो, अपने आप को अच्छी तरह से देखने लगते हो, अपने आप को अच्छी तरह से समझने लगते हो, अपने आप एक अच्छा ज़िंदगी जीने लगते हो। और जब आप खुद अच्छी ज़िंदगी जीते हो, आप दूसरों को भी अच्छी ज़िंदगी दे पाते हो। स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब है अपने सेल्फ को समझना। और अगर मैं कहूँ कि ये बहुत आसान नहीं है, तो भी गलत नहीं होगा। और अगर मैं कहूँ ये सबसे आसान चीज़ है, तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन इस समाज में रह के, धरती पे रह के, हम हर आसान चीज़ को नहीं मानते। हम सिंपल चीज़ पे भरोसा ही नहीं करते हैं। हम हमेशा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ पे भरोसा करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कोई चीज़ सिंपली हमें मिल ही नहीं सकती। और इसीलिए ये जर्नी टफ से टफर और टफेस्ट होता जाता है। और जिन लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया है, वो फिर से यहाँ वापस नहीं आना चाहते हैं। इसीलिए वो सन्यासी बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं। वो अपने आप में रहना पसंद करते हैं, वो डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहना पसंद करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। देखिए, हमारी इच्छाएं अचानक से ख़त्म हो जाए ऐसा नहीं है। हमारी इच्छाएं रहती हैं। अगर हम एक जर्नी में हैं, जब तक हम एक पॉइंट पे नहीं आ जाते हैं जहाँ से हम चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखना शुरू कर देते हैं, वहाँ तक हमारी इच्छाएं रहती हैं। इवन इसके बाद भी इच्छाएं रहती हैं। बोलते हैं ना कि इस जर्नी में हो तो तुमको इसमें क्यों लगाव है, उसमें क्यों लगाव है। बहुत होता है लोगों का जजमेंट। लेकिन देखिए, इच्छाएं हमेशा आत्मा की नहीं होती, इच्छा माइंड की होती है। और हम इस शरीर में आए हैं और हम इस माइंड के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं। बिना माइंड के हम पागल कहलाएंगे। तो हम जो जर्नी कर रहे हैं, भगवान को पाने का तरीका भी यही माइंड है, भगवान से दूर होने का तरीका भी यही माइंड है। तो हमें अपने माइंड पे कंट्रोल धीरे धीरे ये स्पिरिचुअलिटी सिखाता है।
डिज़ायर से मुक्त होना स्पिरिचुअलिटी नहीं है। डिज़ायर्स कैसे हैं, जैसे आप एक जर्नी में हो और आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन आपको मिलता है, ट्रेन में जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन आपको मिलता है। उसी तरह से जब हम एक पॉइंट को अपना एम बनाते हैं, सेल्फ को, अपने सेल्फ को जानने का, भगवान को जानने का, तो ये डिज़ायर्स छूटेंगे नहीं हमसे। हमें इन डिज़ायर से डिटैच होना सीखना पड़ेगा। मतलब हम आए ही इस शरीर में हैं कि हम इस प्रकृति को, इस अर्थ को एक्सपीरियंस कर पाएँ, अपने नेचर को एक्सपीरियंस कर पाएँ, जो एक सबलाइम फेज़ में रहता है, एब्सोल्यूट फेज़ में रहता है, वो यहाँ आके हम उसको महसूस कर पाएँ, फील कर पाएँ। इसीलिए ही हम यहाँ आए हैं। इसीलिए इच्छाएं और डिज़ायर्स बुरी बात नहीं है, क्योंकि इच्छाओं से ही हम अच्छा बुरा जो भी ये सारे जो एक्सपीरियंसेस है वो ले पाते हैं। लेकिन डिज़ायर्स के साथ अटैच मत होइए। एक स्पिरिचुअल जर्नी में जो इंसान है वो ये, उसमें और एक नॉर्मल इंसान में डिफरेंस वही है कि वो अटैच नहीं होता है। मुझ में भी इच्छाएँ हैं, मेरी भी कुछ डिज़ायर्स हैं, लेकिन वो वेरी पर्टिकुलर हैं, लिमिटेड हैं, और हर दिन एक ना एक नया डिज़ायर बढ़ नहीं रहा है मेरा। कुछ डिज़ायर्स हैं और मैं उन डिज़ायर से डिटैच हूँ। होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि अगर ये डिज़ायर्स मेरे अगर फुलफ़िल हो भी जाते हैं, जो कि होंगे, मुझे विश्वास है, तब भी ये मुझे वहाँ नहीं पहुँचाएंगे जहाँ मुझे जाना है। लेकिन मैं खुशनसीब हूँ, मैं अभी से थैंकफुल हूँ कि मुझे वो डिज़ायर्स को एक्सपीरियंस करवा के ये परमात्मा हैप्पी फील करवाएंगे, जॉयफुल, लाइक एक अच्छी फीलिंग मुझे उसमें से मिलेगी। जो एम है कि मुझे एक्सपीरियंस करना है, दैट इज़ द ओनली एम। पकड़ के नहीं रखना है पैसा एक बहुत अच्छा एनर्जी है। पैसे को महसूस करो, पैसे को यूज़ करो अपने लिए, दूसरों के लिए, खुशी के लिए, दूसरों को हेल्प करने के लिए। लेकिन पैसे के साथ इतना अटैच मत हो जाओ कि बाकी सब भूल जाओ, जीना, खाना, पीना, इंसानियत। तो यही डिफरेंस है एक स्पिरिचुअल सीकर में और एक नॉर्मल जो स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को ढाला नहीं है, उसमें यही डिफरेंस है। तो स्पिरिचुअलिटी में, मेरे कहने का ये मतलब है, जो स्पिरिचुअलिटी में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग भगवान की तरफ मुड़ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी मैजिकली एक रात में चेंज नहीं हो जाता कि वो अपनी सारी हैबिट्स लाइक माइनस से, नेगेटिव से पॉजिटिव कर ले। ये वक्त लेता है और वो अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं। मैं अपनी एग्जांपल दे के चलूँगी कि मैं अभी तक भी अपनी क्रोध में, अपने गुस्से में कंट्रोल मेरा 100% कंट्रोल नहीं है। लेकिन हाँ, मैं 100 से अभी कह सकती हूँ 40 तक आ चुकी हूँ नीचे, जहाँ मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, जहाँ मैं अपने थॉट्स को पढ़ पाती हूँ, जहाँ कुछ करने के बाद मेरी इजीली रियलाइजेशन होती है। मुझे ये रियलाइजेशन होता है कि मुझे क्या करना चाहिए इससे आगे, किस तरह से मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल करूँ। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको शुरू में कहा कि स्पिरिचुअलिटी इज़ एक्सेप्टिंग योरसेल्फ। इस जर्नी में आए हैं, इस जर्नी में हमें एक शरीर और एक माइंड मिला है। गलतियाँ होती हैं, अच्छा चीज़ हम करते हैं, खुश होते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन ये सबको फील करके लेट गो कर देना है। इस सब के साथ अटैच नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप इस सब के साथ अटैच रह गए ना, तो आपको लगेगा यही ज़िंदगी है, लेकिन ये ज़िंदगी नहीं है, इसके बियॉन्ड है। और जो इसके बियॉन्ड है वो अनंत है, वो सिर्फ खुशी ही खुशी है। ये बस एक परत है जो आपको फील करवाने के लिए यहाँ पे आप आए हुए हो। सो जब भी अपने ऊपर गुस्सा आए, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड आए, अपने ऊपर खुशी बहुत आए, अपने ऊपर कोई ऐसा इमोशन हो जो आपको ओवरवेल्म करे, पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली हो, तो उसे फील करके जाने दीजिए। स्पिरिचुअलिटी आपको ये सिखाता है। स्पिरिचुअलिटी एक और बड़ी चीज़ भी आपको सिखाता है कि हमेशा आप प्रोटेक्टेड हो। आपने कभी रोलर कोस्टर राइड किया है? रोलर कोस्टर ना सही, कोई ऐसा राइड किया है जो जैसे वो राम झूला होता है, ऊपर से नीचे, और या फिर ऐसा कुछ होता है रोलर कोस्टर जैसा ट्रेन होता है, पार्क्स में होता है, जिसमें आप बैठते हैं तो आपको चारों तरफ एक बेल्ट लगा दिया जाता है कि आप गिरे ना। लेकिन क्या होता है, कभी आपने एहसास किया है, मेरे साथ हुआ है कि मैं जब ऊपर तक जाता है वो झूला, एंड देन ब्लड प्रेशर की अप एंड डाउन की वजह से आपको बहुत हल्का लगता है, आप डर जाते हो। मैं डर जाती हूँ कि कहीं गिर ना जाऊँ। बिल्कुल अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता है, आपका वेट आपको फील नहीं होता। ऑब्वियसली जब आपको अपना वेट फील नहीं होगा, आपको लगेगा कि आप गिर रहे हो। लेकिन उस वक्त आपका ये माइंड, आपका ये जो नोइंगनेस है, वो आपको बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गिरूंगी नहीं, क्योंकि मेरे चारों तरफ ये बेल्ट है। हालांकि मुझे फील हो रहा है, हो सकता है मैं गिर जाऊं, लेकिन रियलिटी ये है कि मेरे चारों तरफ ये बेल्ट है और मुझे गिरने नहीं देगा। स्पिरिचुअलिटी आपको ये सिखाती है कि भले ही ज़िंदगी में
कैसी भी सिचुएशन आ जाए। इसको लेके मैं और एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना। अपनी सिचुएशंस को टैकल करने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि भले ही कैसे भी सिचुएशन आ जाए, आपने कुछ गलत किया, आपके साथ कुछ गलत हुआ, बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ, सिचुएशन अपने हिसाब से चल नहीं रही है, आपको लग रहा है कि आप डगमगा रहे हो, कहीं खो ना जाओ, कहीं कुछ हो ना जाए, स्पिरिचुअलिटी आपको वहाँ पे सिखाती है कि डिवाइन बेल्ट आपके चारों तरफ लगा हुआ है। चाहे आप कुछ भी हो जाए आपके साथ, आपको गिरने नहीं देगा। और यहाँ गिरने नहीं देगा का मतलब है ना आपको कोई जज कर रहा है, ना आपको कोई गिल्टी साबित कर रहा है। आप जहाँ हो एग्जैक्टली आपको वहीं होना चाहिए। आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, आप एक प्रोसेस में हो। सो दैट डिवाइन बेल्ट, दैट डिवाइन हैंड, दैट डिवाइन ब्लेसिंग इज ऑलवेज विथ यू। ये जर्नी आपको भगवान पे भरोसा करना सिखाता है, और ओवरऑल ये जर्नी आपको भगवान की रियलिटी के करीब लाना सिखाता है। आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके चारों तरफ कोई है जो आप वो इस जर्नी में है, एंड अगेन अनदर वीडियो में आपको ये बताऊँ कि दिस जर्नी इज़ नॉट सो ईजी, दो इट्स नॉट टफ। इसे करना क्यों आसान नहीं है। जो कर रहा है वो अपने आप एक एक अलग ही टेस्ट से गुजर रहा है, एक अलग ही फेज से गुजर रहा है, जो उसको मेंटली इट्स अ टेस्ट फॉर हिम और हर। इट्स रियली 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 टफ। तो जितना हो सके उन्हें सपोर्ट करिए, उन्हें जज मत करिए, उनसे एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, तुम ऐसे हो तो तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। दे आर स्ट्रगलिंग अ लाइफ। क्योंकि वाई इट इज़ अ स्ट्रगल, बिकॉज दे आर कमिंग आउट ऑफ समथिंग जो कि उन्हें ब्लाइंड करके रखा हुआ था, एंड दे आर कमिंग लाइक वेकिंग अप, दे आर लाइक फ्रॉम देयर स्लीप। मैं नींद से उठी हूँ, तो नींद से उठने के बाद ये जो सच्चाई मेरे सामने धीरे धीरे आ रही है, उसे ग्रास्प करने के लिए मुझे एनर्जी की ज़रूरत है, जो मैं कर रही हूँ, एंड इट इज़ टेकिंग टाइम, इट विल टेक टाइम। सो उन्हें सपोर्ट करिए, जस्ट बीइंग बाय योर प्रेजेंस विदाउट जजमेंट, उन्हें एक्सेप्ट करके। ये नहीं है कि उनकी बातें मान लो या फिर वो जो बोल रहे हैं सुन लो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, उन्हें उनकी तरह से एक्सेप्ट करिए। ये ना एक्सपेक्ट करिए कि आप सन्यासी बन गए हो, मेडिटेट करते हो तो आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। वीडियोस बहुत लंबा हो रहा है आज, ये ज़रूरी था आप लोगों को मेरा बताना। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और ब्यूटीफुल सा टॉपिक लेके आऊँगी। लॉट्स ऑफ लव, अपना अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, खुश रहिए और गॉड के साथ कनेक्टेड रहिए, बिकॉज ही इज़ रियल। लॉट्स ऑफ लव।